हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। रेलवे ने कहा श्रमिक ट्रेनों के संचालन के लिए राज्यों की सहमति जरूरी नहीं। जी हाँ दोस्तों, देश के चौथे बंद के बीच अब प्रवासी मजदूरों की घर वापसी को लेकर गृह मंत्रालय ने नई गाइडलाइंस जारी कर दी है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि श्रमिक ट्रेनों का संचालन रेल मंत्रालय करेगा, लेकिन इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय से चर्चा करनी होगी। वहीं सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नोडल अधिकारियों की नियुक्ति करनी होगी, जो मजदूरों के आने जाने की व्यवस्था देखेंगे। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। बंद 4.0, बिहार में कल से चलेंगे ऑटो, ई रिक्शा और कैब, होंगे नए नियम। जी हाँ दोस्तों, बंद लागू होने के साथ ही लोगों को राहत मिलने के क्रम में तेजी आई है। बिहार में पिछले 2 महीने से सभी टैक्सी, ऑटो और रिक्शा बंद होने के कारण लोगों की परेशानियां बढ़ी हुई थी। अब दोस्तों बिहार सरकार ने इसे चलाने का फैसला ले लिया है। दोस्तों मंगलवार को हुई क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में लिए गए निर्णय के बाद परिवहन विभाग ने नया निर्देश जारी करते हुए लोगों को बड़ी राहत दी है। अब बिहार में ऑटो, ई रिक्शा और ओला उबर चल पाएगा। इसके लिए कई दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। चक्रवाती तूफान बुलबुल से भी ज्यादा तबाही मचा सकता है सुपर साइक्लोन अम्फान, अलर्ट एनडीआरएफ का। जी हां दोस्तों, महाचक्रवात अम्फान अब बुधवार को पश्चिम बंगाल के तट पर टकराने की प्रबल संभावना है। इस दौरान 155 किलोमीटर से 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक हवाएं चलने और भारी बारिश की संभावना है। दोस्तों भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने बताया कि चक्रवाती तूफान बुलबुल से भी ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। यह सुपर साइक्लोन अम्फान। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन बल एनडीआरएफ के प्रमुख एसएन प्रधान ने कहा है कि एनडीआरएफ की कुल 41 टीमों को ओडिशा और पश्चिम बंगाल में तैनात किया गया है। हम तूफान को लेकर अलर्ट पर हैं। वहीं दोस्तों एक सरकारी बयान में बताया गया है कि कैबिनेट सचिव राजीव गौबा की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति की मंगलवार की समीक्षा बैठक में यह जानकारी दी गई है। इस बैठक में चक्रवाती तूफान से निपटने में राज्य, केंद्र मंत्रालयों और एजेंसियों की तैयारियों का जायजा लिया जाएगा। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने बताया कि इस महाचक्रवाती तूफान के 20 मई दोपहर या फिर शाम में पश्चिम बंगाल के तट से टकराने की प्रबल संभावना है। इस दौरान हवाओं की रफ्तार 155 से 165 किलोमीटर प्रति घंटे तक रहने और इसके बाद 185 किलोमीटर प्रति घंटे के उच्च स्तर को छू जाने की प्रबल संभावना है। दोस्तों भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने बताया कि इसके साथ ही राज्य के तटीय जिलों में भारी बारिश होगी और समुद्र में 4-5 मीटर ऊंची लहरें उठेगी। इस तूफान से पूर्वी मेदिनीपुर, दक्षिण एवं उत्तर 24 परगना, हावड़ा, हुगली और कोलकाता काफी प्रभावित होंगे। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। डब्ल्यूएचओ को अमेरिका की चेतावनी, 30 दिन में नहीं सुधरे तो फंडिंग हमेशा के लिए बंद। जी हां दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि डब्ल्यूएचओ को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर गुस्से में है। उन्होंने साफ किया है कि यदि अगले 30 दिनों में डब्ल्यूएचओ ने अपनी कार्यप्रणाली में सुधार नहीं किया तो वह फंडिंग को स्थायी रूप से रोक देंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक टेड्रोस एडहोम गेब्रियस को इस संबंध में एक पत्र भी लिखा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने पत्र में कहा है कि यह स्पष्ट है कि महामारी से निपटने में आपके और आपके संगठन द्वारा बार बार गलत कदम उठाए गए, जिसका खामियाजा पूरी दुनिया को उठाना पड़ रहा है। डब्ल्यूएचओ के लिए आगे बढ़ने का एकमात्र तरीका यह है कि वह चीन से अपनी स्वतंत्रता साबित करे। उन्होंने आगे लिखा कि मेरे प्रशासन ने डब्ल्यूएचओ में सुधार के लिए आपसे पहले ही बातचीत शुरू कर दी है, लेकिन तत्काल कार्यवाही की जरूरत है। हमारे पास बर्बाद करने के लिए समय नहीं है। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है, डब्ल्यूएचओ की गतिविधि इस मामले में संदिग्ध है या नहीं? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। दुनिया के आगे झुकने पर मजबूर हुआ चाइना, शी जिनपिंग ने कहा इस बीमारी में जांच में करेंगे सहयोग। जी हां दोस्तों, फैल रही महामारी और इसके संक्रमण को लेकर चीन अब तक पूरी दुनिया के सामने झूठ बोलता रहा है, लेकिन अब उसका पर्दाफाश हो गया है। दोस्तों चीन ने दुनिया के आगे अपना जुर्म कबूल कर लिया है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा है कि चीन में हमने इस महामारी से लड़ने के लिए अभूतपूर्व ऊर्जा के साथ काम किया है। हमने अपने प्रयासों से और अभूतपूर्व बलिदान से इस बीमारी के खिलाफ युद्ध को जीत लिया है और इसी के साथ हमने अपने नागरिकों के जीवन और स्वास्थ्य को सुरक्षित कर लिया है। दोस्तों उन्होंने कहा है कि हमने इस पूरे दौरान पारदर्शिता और जिम्मेदारी के कदम
उठाए हैं। हमने दूसरे देशों को वक्त रहते इसके बारे में जानकारी दी और हमने इसकी रोकथाम और इलाज के तरीकों को दुनिया से साझा किया। दोस्तों, चीनी राष्ट्रपति ने कहा कि हमने वह सभी प्रयास किए जो हम कर सकते थे जिनसे दुनिया के देशों की मदद हो सके। उन्होंने कहा कि चीन जांच में दुनिया को सहयोग करेगा। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, कोरोना संक्रमण में चीन की भूमिका पर स्वतंत्र जांच का प्रस्ताव है। इसके बाद दोस्तों अब जान लेते हैं पूरी दुनिया और भारत में कितने हो गए हैं इस महामारी के मरीजों की संख्या। तो दोस्तों सबसे पहले विश्व स्तर पर जान लेते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे, पूरी दुनिया में इस वक्त तक इस महामारी के पीड़ितों की संख्या 48,05,430 को पार कर गई है, जबकि मरने वालों की संख्या 3,18,554 हो गई है। वहीं दोस्तों इस बीमारी से सबसे ज्यादा प्रभावित देश अमेरिका है, जहां पर 15,37,830 लोग इस बीमारी से प्रभावित हैं। इसके अलावा दोस्तों रशिया, ब्राजील, यूनाइटेड किंगडम, स्पेन, इटली, जर्मनी, टर्की, फ्रांस और ईरान इस बीमारी से सर्वाधिक प्रभावित हैं। अब दोस्तों इसके बाद जान लेते हैं क्या है भारत की स्थिति। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक करके अपना वोट जरूर दीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है या नहीं। तो दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं क्या है भारत की स्थिति। तो दोस्तों जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि पिछले 24 घंटों में भारत में 3,608 नए मरीज सामने आ चुके हैं। इस तरीके से कुल मरीजों की संख्या अभी तक 1,03,935 के पार पहुंच गई है। वहीं दोस्तों मरने वालों की संख्या भी 3,000 को पार करके 3,216 पर पहुंच गई है। दोस्तों भारत में सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र है, जहां पर 35,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। इसके अलावा तमिलनाडु में 12,000 है, गुजरात में भी 12,000 है और दिल्ली में 10,000 से ज्यादा मामले हैं। वहीं दोस्तों मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, बिहार, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना इस बीमारी से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। टिकटॉक एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म नहीं बल्कि है चीनी प्रचार कंपनी, इस ईमेल से हुआ खुलासा। जी हां दोस्तों, चीन से आए महामारी को भले ही पूरी दुनिया कोस रही हो, लेकिन चीनी ऐप टिकटॉक को खूब पसंद किया जा रहा है। मीम, संगीत, डांस, मेकअप, ट्यूटोरियल्स और भी न जाने क्या क्या है यहाँ। दोस्तों टिकटॉक को भले ही एक एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म समझा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। टिकटॉक चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का प्रोपेगेंडा टूल है। टिकटॉक ने अपने मॉडरेटर्स को चीनी सरकार के खिलाफ कंटेंट को सेंसर करने के लिए कहा है। उदाहरण के लिए जिसमें दलाई लामा या तिब्बत के बारे में बात की गई हो। यह ईमेल कथित तौर पर भारत में टिकटॉक की टीम को भेजा गया था। निशाने पर भारतीय कंटेंट था। वैसे दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, भारत में फिलहाल टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब का बैटल चल रहा है। टिकटॉक की रेटिंग 4.5 से गिरकर 2 पर आ गई है, जो कि बहुत ही निम्न स्तर पर पहुंच गई है। वहीं दोस्तों भारत में ट्विटर पर भी टिकटॉक बैन ट्रेंड कर रहा था। भारत में मांग की जा रही है कि टिकटॉक को भारत में बैन कर दिया जाए। वैसे दोस्तों आपका इस बारे में क्या ख्याल है? टिकटॉक को भारत में बैन कर दिया जाना चाहिए या नहीं? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। इसके बाद दोस्तों रुक पड़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। गोल्ड प्राइस टुडे 48,000 के करीब पहुंचा सोने का भाव। निवेश करने के लिए बढ़िया है समय। जी हां दोस्तों, सोमवार की रात में सोने का भाव 48,000 रुपए के करीब पहुंच गया था। हालांकि मंगलवार को इसमें 1,000 रुपए का सुधार देखने को मिला। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज MCX पर सोने का वायदा भाव प्रति 10 ग्राम 47,929 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया था। ऐसे में एक्सपर्ट का मानना है कि सोने में निवेश के लिए फिलहाल यह एक बेहतर समय है। दोस्तों सोने की कीमतों में यह तेजी इसलिए देखने को मिल रही है क्योंकि अमेरिका में इस महामारी की वैक्सीन का सफल परीक्षण होने की बात सामने आई है। फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने का भाव $1,730 प्रति औंस पर है। यह आने वाले दिनों में $1,800 प्रति औंस का स्तर छू सकता है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। SBI ने अपने फास्टैग ग्राहकों को किया अलर्ट, अगर की ये गलती तो भरना होगा दुगना टैक्स। जी हां दोस्तों, भारतीय स्टेट बैंक यानी कि SBI ने अपने फास्टैग ग्राहकों को अलर्ट किया है कि अगर आपका फास्टैग काम नहीं कर रहा है या आपने अपनी गाड़ी में अब तक फास्टैग नहीं लगाया है तो हाईवे पर टोल प्लाजा में आप फास्टैग लेन में दाखिल न हो। अगर आप बिना वैलिड फास्टैग लेन में घुसते हैं तो आपको दुगना जुर्माना देना पड़ सकता है। सड़क परिवहन एवं हाईवे मंत्रालय की ओर से नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसके मुताबिक अगर आपकी गाड़ी में वैलिड और क्रियाशील फास्टैग नहीं लगा है तो वाहन चालक से नेशनल हाईवे पर जुर्माना वसूला जाएगा। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। सरकारी
सरकारी कर्मचारियों को फिर झटका, योगी सरकार ने लिया बड़ा फैसला। जी हां दोस्तों, फैल रही महामारी से निपटने में सभी देशों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। भारत में भी इस महामारी के संक्रमित मरीजों की संख्या 1 लाख का आंकड़ा पार कर चुकी है। ऐसे में देश की अर्थव्यवस्था पर भी इसका असर पड़ रहा है। दोस्तों, राज्यों को होने वाली आय भी प्रभावित हो गई है। अब इसको देखते हुए कई राज्य सरकारों ने कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। इसी कड़ी में दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी एक बड़ा कदम उठा लिया है। सरकारी खर्चों में कटौती के लिए राज्य में कई कार्यों में अगले आदेश तक रोक लगा दी गई है। इनमें नई गाड़ियों से लेकर हवाई यात्रा में बिजनेस क्लास में सफर तक बैन कर दिया गया है। अतिरिक्त मुख्य सचिव संजीव मित्तल ने इस बारे में अवगत करते हुए बताया है कि एक कमेटी ने इस बारे में फैसला लिया है। अगले आदेश तक पूरे राज्य में यह प्रावधान रहेंगे। तो दोस्तों, यह थे आज के मुख्य समाचार। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारतीय कैलेंडर और अंग्रेजी के कैलेंडर में कितने वर्षों का अंतर है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि भारत का कैलेंडर अंग्रेजी के कैलेंडर से कितने वर्ष आगे है तो जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन ले जाते हैं लक्की विजेता के रूप में, तो आपको मिलेगा एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा लीजिएगा। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।